फिलहाल तो ये मिर्चे इनको करना क्या है, क्योंकि इतने मतलब ऐसे मुझे नहीं समझ आ रहा है। मौसम ऐसा होने की वजह से इस प्रकार से हो गए, और इनको जब ऐसे थोड़ा सा तोड़ो ना तो ऐसे काले काले से हो गए, ये देखो ये। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है इनको करना क्या है, और क्योंकि मुझे अंदर की तरफ से भी थोड़े से बेकार से लग रहे, समझ में नहीं आ रहा। तो चलो कोई बात नहीं, इसको मैं रखती हूँ साइड में, और अभी मैं मूली की सब्ज़ी छौंकूँगी। चलिए पहले थोड़ा सा काम। तो यहाँ पर हमने लहसुन डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, मिर्च डाल दिया है। तो जो मूली के पत्ते हमने कट करके रखे हुए थे उनको ही बनाएंगे। और ये देखिए, तो इनको हरी को खुली करके बनाएं, और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर चलाती रहूँगी। सब्ज़ी हमारी बस 7-8 मिनट में बन करके रेडी हो जाएगी, क्योंकि इस सब्ज़ी को ना ढके नहीं, क्योंकि स्पाइसेस भी कुछ नहीं पड़ते हैं। बस इसमें मिर्च, लहसुन, जीरा, नमक, बस इनफ। इसमें हम कोई स्पाइसेस पत्ती वाली सब्जियों में नहीं डालते हैं, तड़का ही कह सकते हैं कि लगाते हैं। तो स्वादानुसार हमने नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद आज हमारे जो डिनर में है, आप लोगों को पता ही है, तुअर दाल, चावल और पत्ते की सब्जी, सलाद, रोटी, बस इतना ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं अगले दिन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सब लोग? आशा करती हैं आप सब लोग अच्छे स्वस्थ मुझे बहुत बहुत खुश हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आटा गूंद करके रख लिया है। नहा के तो मेरे घंटे हो गए, पहले मेरी मोबाइल चला रही थी। और यहाँ पर मिर्च और धनिया काट के रखी हुई यहाँ पर भी। तो और यहाँ पर भी आलू उबाल रहे हैं, तो हम बनाएंगे आलू के पराठे कुहू के पापा के लिए, और हम सबका भी इसमें नाश्ता हो जाएगा। तो आज तो हमने जो ब्लॉग चालू किया हुआ है सुबह से ही, इस समय 9:30 हो रहा है, और सुबह काम चालू कर दिया। तो आलू तो हमारी उबल गई। आजकल के आलू ना जल्दी से उबल जाती है। तो अभी मैं कुहू के पापा के लिए नाश्ते में बना रही हूँ आलू के पराठे, और छाछ रखी है, बस उसी के साथ देने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी से मैं आलू छील लेती हूँ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। आलू को हमने छील लिया। छीलने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, स्मैशर से मैं इसको मसल लूँगी, क्योंकि अभी वो गर्म है, तो इनको हाथ से नहीं कर सकते, काफ़ी गर्म है। तो आलूओं को तो हमने अच्छे से मैश कर लिया। मैश करने के बाद में अब इसको ठंडे होने के लिए थोड़ा पंखे में रखेंगे, और फिर इसमें मिला लेंगे मसाले। जीरा, हींग मिला लिया, मिर्च, नमक और धनिया, हरा धनिया मिला लिया। अब इसको हाथ से अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद में, क्योंकि अब आलू हमारा इस समय बिल्कुल ठंडा हो गया था, तो चलिए मैं इनको पेड़े के अंदर भर लेती हूँ। ढेर ढेर सा आलू भरूँगी। कहते हैं ना, जितना आलू भरो उतना टेस्टी बनता है। तो तवे में हम क्या करेंगे, नीचे चिपके ना, तो पहले से आप उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दें, जो कि मैं करती हूँ। ऑयल लगाने के बाद में आप डालें, टर्न करें। ये देखिए, अपना गर्मा गर्म पराठा बन करके रेडी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए, खाइए आलू के पराठे, वो भी सॉस और छाछ के साथ में इंजॉय करिए। तो चलो मैं कुहू के पापा को दे करके आती हूँ। आप लोग भी आ जाइए और नाश्ता कर लीजिए। फिर मिलती हूँ काम करने के बाद। तो यहाँ पर ये देखिए, बाकी के जो पराठे थे उनको भी हमने सेक लिया है, और सेकने के बाद में कुहू अभी आ रही होगी। तो अभी तो इस समय तो बज रहा है 10:30 बज रहा है। कुहू के पापा थोड़ा लेट से गए थे, तो 10:30 बज रहा है। और ये देखिए, तो यहाँ पर 5 पराठे हैं जो अभी रखे हुए हैं, तो हम तीनों के लिए इनफ हैं। और इसके बाद मैं किचन को कर लूँगी साफ़ करने के बाद में अभी भी मेरे पास बहुत ढेर सारे काम हैं, तो किचन को भी पूरा साफ़ करना है, बर्तन धुलने हैं। तो यहाँ पर कुहू के पापा कल सब्जियाँ लेके आए थे, करेला, ककोड़ा और शिमला, बैंगन और कुंदरू, परवल, भिंडी, ये सारी सब्जियाँ लेकर के आए थे। और पता है, बिना टमाटर के सारी सब्जी एकदम ऐसा लगता है सूनी सूनी सी लग रही है सारी सब्जियाँ, बस टमाटर नहीं है उसमें, रेड कलर ऐसा लगता है गायब सा लग रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा मिसिंग लग रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, इनको भी बहुत अच्छे से धुल करके रखना है। तो हमारा कुहू के पापा अपना चाय नाश्ता करके चले गए हैं, और मैं अपना काम निपटाने वाली हूँ। सारे काम हो गए। कुहू के पापा नाश्ता वगैरह करके फिर वो अपने काम के लिए निकल गए साइड में, और मैंने इस समय पता है कपड़े धुलिए, बर्तन धुलिए, और जितनी ढेर सारी सब्जियां आई हुई थी उन सब्जियों को भी धुल लिया है, और बेड वगैरह सब पूरा सही कर दिया है। तो चलो दिखाते हैं।
तो ये रही हमारी सब्जियां, ये। और सब्जियों को ना धुलने के बाद ऐसे ढक देती हूँ। अभी तो इनका पानी ड्रेन हो रहा है, वो इसलिए कि मच्छर वगैरह कुछ बैठे नहीं है इस टाइप, इसलिए तो मैं इस टाइप से रखती हूँ। आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। लेकिन पता है बिना टमाटर के तो ऐसा लगता है सब्जियाँ अधूरी हैं। इतनी सब्जियाँ, सब सारी सब्जियाँ हैं, सिर्फ टमाटर नहीं है, तब भी लगता है कि कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है अधूरा सा रह जाएगा। तो दिखाते हैं, बैक कैमरा करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी सब्जियों को धुल लिया, ऊपर से टॉवेल डाल दिया है। तो यहाँ पर है ककोड़ा, करेला, और एक कद्दू आया हुआ था, मिर्ची, कुंदरू, परवल कहाँ गए, ये परवल, भिंडी, ये, और नीचे हैं ये देखो, ये बैगन और शिमला, ये। तो इन सब्जियों को मैंने अच्छे से धुल दिया है। और धुलने के बाद में, सब्जी हम धुल के ही रखते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि सब्जियों को ऐसा नहीं रखते, धुल कर ही रखते हैं। हमने इसे टब में रख दिया ना, इसलिए कि जितना पानी होगा टब में जाएगा। ऐसे रखेंगे तो पूरा फैलता है, तो फिर हमने ऐसे ही रख दिया है। तो क्या आप लोग भी ऐसे करके रखते हो? और मुझे कट करके रखना है ककोड़ा भी, और करेला भी, कुंदरू, परवल, भिंडी, इतनी चीज़ें तो कट करके रखना है। बाकी शिमला और बैगन, कद्दू को नहीं रखना है, उनको ऐसे ही रखना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन सब्जियों को कट कर देंगे, नहीं तो बेकार हो जाती हैं सब्जियां। कट करके और एयर टाइट कंटेनर में पैक करके मैं रख दूँगी। तो ऐसा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, थोड़े से और काम निपटा दें, फिर मिलते हैं। मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और चलते हैं अंदर की तरफ। ये सारे काम ख़त्म हो गए, A to Z। तो ये जितनी, ये जो स्लीपर रहती है हम चारों की, ये देखो मैं भी पहनी हूँ। तो ये जो स्लीपर होती है, ये हमारे सिर्फ कमरे, किचन में ही जाती है और कहीं नहीं जाती। ये जो स्लीपर्स होती हैं, ये सब आउटसाइड की हैं। ये देखिए, ये हमारे जितने स्लीपर्स हैं, ये सब घर से बाहर जाने वाले होते हैं। और ये जो स्लीपर्स हैं, ये हम सब लोगों के, वो घर के अंदर रहती हैं। तो चलिए आ गए, और सब कुछ मैंने बिल्कुल कायदे में लगा दिया है। अभी रुद्रांश ना तकिया इधर उधर करके गया हुआ है। चलो सही करते हैं। क्योंकि लाने है मुझे कुहू को। आज कुहू की छुट्टी होगी 12:30 बजे, और अभी हो रहा है 12:25। तो मैं जा रही हूँ और जाकर के कुहू लेकर जाऊँगी, और उसके बाद मिलते हैं। काम तो मेरे सारे सब कुछ हो चुके हैं, और मैंने सोचा चलो। और हाँ, एक चीज़ और भी है आप लोगों को बताना, कि बहुत से लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि इस बारी नवरात्रि में हमारे यहाँ पूजा नहीं होगी, क्योंकि हमारी बड़ी सास नहीं रहती, और अभी 40 दिन हुआ भी नहीं है, तब तक हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है। तो इस बारी की नवरात्रि तो बस क्या ही कहने, तो है। अब जो नहीं होता है वो नहीं होता है, जो नहीं होना है वो नहीं होना है। तो चलो फ्रेंड्स, मैं कुहू को लेकर के आती हूँ, नहीं फिर वो छूट जाएगी तो मेरा वेट करती रहती है। और आज धूप भी बहुत तेज़ है, तो कुहू को लेकर के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चली गई है, और वो अपना कुछ नाश्ता पानी उधर करेगी, नहीं खाई। और इस समय बज रहा है 2, तो मैं सोच रही हूँ, मुझे थोड़ी सी भूख लगी हुई थी, मैं सोच रही मैं पराठे खा लूँ। तो यहाँ मैं खाऊँगी सॉस पराठे, और मस्त लगते हैं सॉस पराठे। चलो मैं खाती हूँ और बच्चों को भी बुलाती हूँ। रुद्रांश खा चुका है, कुहू मना करे, सिर्फ मैं बची हूँ। तो देखते हैं फिर। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सो के उठने के बाद में, तो चलिए सो गई थी, और इसके बाद में फिर क्या बताएं, सुबह उठे हुए थे, थक गए, फिर हम सो गए और अभी उठे। तो चलो, अभी तो इस समय बज रहा है शाम को 6:30 बजे, नहीं 6 बज रहा है, सॉरी 6:05 हो रहा है। तो यहाँ पर हम चलेंगे किचन में और चलते हैं, क्योंकि सब्जियाँ भी मुझे कट करके रखनी है।
नहीं तो फिर सब्जियां बेकार हो जाएंगी। हमने सुबह में धुल करके रखी हुई थी सब्जियां, कल शाम को कुहू के पापा लाए थे और जैसे मैं आई तो मैंने फ्रिज को डिस्पोज किया हुआ था, इसकी वजह से पूरा पानी पानी फैल गया। तो चलो पहले मैं इसको समेट लेती हूँ। पावदान पूरा गीला हो गया, एक बारी तो मैं पानी साफ़ कर चुकी थी क्योंकि पता है पूरी फ्रिज में ढेर सारी आइस जम जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखो पूरी दिखा दें आपको, पूरा गीला पड़ा है। तो चलो पहले मैं इसको साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर हमने फ्रिज की सारी आइस निकाल लिया। ये देखो कितनी मोटी मोटी सी आइस, बल्कि सारे दिन से वो मेल्ट हो रही थी, बहुत जल्दी आइस जम जाती इसमें। इसको पता है मैं 2 या 3 पे रखूँ तब भी आइस जम जाती। होता क्या है कि कंटिन्यू फ्रिज चलती ही रहती है तो हम बंद वगैरह तो करते ना है, इसकी वजह से इसमें आइस जल्दी जम जाती है। तो यहाँ पर चलो साफ़ कर लिया और इसके बाद अच्छे से सुखा लेंगे। फिर लेकर के आ गई सब्जियों को काटना है। और यहाँ पर भिंडी, कुंदरू, परवल और ककोड़ा है और करेला है, तो इनको सबको कट करेंगे। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये तो सब्जियों को कट करके फिर एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखेंगे, नहीं तो सब्जियां बेकार हो जाएंगी। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, तो यहाँ पर मेरा वीडियो कौन शूट कर रहा था, रुद्रांश शूट कर रहा था। तो ये देखिए सच में बहुत अच्छे से करता है, वो खुद इतना हिल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था ये सारा का सारा वीडियो बर्बाद करेगा, लेकिन नहीं, खुद तो इधर उधर हिल रहा था, लेकिन सच में कैमरा उसने बहुत अच्छे से चलाया। तो यहाँ पर मैं कट करके रख रही थी सब्जियाँ। तो यहाँ पर भिंडी वगैरह सब सब्जियां कट कर लूँगी। यहाँ पर बिल्कुल भी मैं वीडियो को कट नहीं करूँगी, स्पीड नहीं करूँगी, वो इसलिए ना कि वो। और हाँ, ये मेरी स्लीपर सिर्फ कमरे और किचन की है, तो प्लीज़ माइंड मत करना, हम लोग बाहर की चप्पल कभी अंदर नहीं लाते हैं। तो मेरी हम चारों की जो स्लीपर होती किचन और कमरे की, वो अलग रहती है। तो यहाँ पर ककोड़ा जो है तो इनको भी कट कर लेंगे। और ये पता है आपको लग रहे होंगे हल्के से पीले, क्योंकि इनका सीज़न आउट हो रहा है ना, तो ये लास्ट वाले हैं, तो इसकी वजह से कोई छोटे पीले वीले इस टाइप से आ रहे हैं। तो यहाँ पर है कुंदरू, परवल, इनको भी कट करेंगे, भिंडी कट कर रहे हैं और इन सबको कट करके एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे। ये सब्जियां ना मंडी में पहले से टूटी हुई होती हैं, फिर मंडी में आती, फिर मार्केट में जाती, फिर लोग गली गली क्या बोलते हैं कि रेडी लगा कर बेचते हैं, तो फिर बहुत टाइम हो जाता है, तो सब्जियां ख़राब भी जल्दी होती हैं। तो उनका तो कुछ नहीं जाता, अगर हम इनको ऐसे ही पैक करके रखेंगे तो नुकसान तो मेरा हो जाएगा। हमको सारी सब्जियों को काटने में और सब कुछ करने में। तो ये देखो, ये देखो, पूरे हमें 1.5 घंटे से हम यही कर रहे हैं। और ये देख लो, सारी सब्जियों को हमने कट कर लिया है। इन सब्जियों को ना काट करके रखो तो सब्जियां बर्बाद हो जाती है। तो हमने यहाँ पर कट कर लिया है ककोड़ा, करेला, कुंदरू, परवल, मिर्ची धुली है तो हमने इसी में रख दिया है, भिंडी, आलू। तो अभी आलू और परवल बनेगा और बाकी की सब्जियों को रखूँगी जाकर एयर टाइट कंटेनर में करके। और वो इसलिए कि फ्रेंड्स सब्जियां ये काफ़ी टाइम के पहले से टूटी हुई होती हैं। इन किसी सब्जियों को हम अगर धुल करके भी रखेंगे ना तो सब्जियां पकने लगते, ये भी पकने लगेगी, ये भी पकने लगेगी और ये भी पकने लगेगा, परवल भी पकने लगता है और ये भिंडी मुलायम जैसी पड़ जाती है तो काटते नहीं बनती है। तो ये समस्या इन सब्जियों के साथ में अगर काट करके ना रखो, क्योंकि सब्जियां वही रुकती हैं ना जो मतलब कि अपने खेती की हो या अपने सगोड़े की हो तो रुक सकती हैं, अदरवाइज़ तो सब्जियां नहीं रुकती हैं, बेकार हो जाती हैं और इतनी महंगी भी मिलती हैं। तो इनको सुरक्षित करके रखना तो बनता ही बनता है। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबको समेट करके रखते हैं, फिर मिलते हैं। खाना बनाऊंगी जाकर, आलू परवल ही बनाना है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। फिर से मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।